We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त हम सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। इस कॉल सेंटर में का मकसद ये है कि जो लव जिहाद पीड़ित हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको लेकर काम किया जाए। 3 दिनों से ये लगभग चल रही है और 350 से ज़्यादा अब तक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि हज़ारों फ़ोन अब तक आ चुके हैं लव जिहाद के मामले को लेकर। कई ऐसे मामले हैं जिसमें जो लव जिहाद की वर्किंग है वो कैसे है उसकी बाकायदे इन लोगों को जानकारी मिल रही है। जो इनके सामने सभी के सामने टारगेट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद अगले टेबल पर टारगेट है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड। इन स्टेट्स में इनको लोगों से बातचीत करनी है। जो इनके पास कॉल्स आएंगी उनकी डिटेल बाकायदे नोट करने के बाद उस पर होमवर्क करना है कि आखिर जो लव जिहाद है वो किस तरह से कराया गया। अभी मेरठ का मामला का खुलासा हुआ है जो लगातार चर्चा में है और विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। इस कॉल सेंटर की बात करें तो हमारे साथ गोपाल राय हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मकसद क्या है इस कॉल सेंटर के पीछे और अब तक कितनी शिकायतें आप लोगों को मिल चुकी हैं? देखिए, फ़ोन तो 500 के ऊपर आए हैं, लेकिन 250 के आसपास शिकायतें दर्ज हुई हमारे यहाँ जो रिकॉर्डेड है। शिकायतें ऐसी थी भी आ रही हैं कि भाई ने भाई की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अभी आज एक फ़ोन आया था, भोपाल थे, कि एक माँ जिसके हस्बैंड नहीं है उसके बेटी नगर निगम में काम करती है भोपाल में और 15 दिन से किसी मुस्लिम लड़के के साथ वो रह रही है। माँ जब गई है तो आज की बात मैं बता रहा हूँ तो वो पीटी गई है बेटी के द्वारा। अब उसने कंप्लेन किया कि साहब ऐसी ऐसी चीज़ है, लड़की हमारी 25 साल की है। हमने कहा उसमें भी हम विश्व हिंदू रक्षा परिषद सनातन हेल्पलाइन के माध्यम से मैं बात करूंगा अधिकारियों से और हिंदू समाज के लोगों से भी कहूँगा कि उसको समझाया जाए और ये फिर कदम न उठाए। चूँकि जो लव जिहाद के शिकार हुए हैं उनकी वीडियो भी भेजा जा रहा है कि जिससे देखो कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है। मतलब हर लोग पीड़ित हैं। जैसे कोई शिकायत आ रही है तो जो वहाँ पर पीड़ित है या जिस बच्ची के साथ लव जिहाद की घटना हुई है या इस लड़के के साथ हुई है उसको आप पुराने जो पीड़ित हैं उनकी तस्वीरें भेज रहे हैं कि देखो भाई इनका क्या हिस्सा होता है, उनकी स्टोरीज भेज रहे हैं। उनकी स्टोरी भेज रहे हैं। वो रोते हुए कह रहे हैं कि अब मुझे निकालो, अपने घर जाना है। चूँकि उसको मार पीट रहे हैं। उस समय तो इनको बढ़िया लगा, 3-4 महीना तक तो ठीक लगा। उसके बाद उनके साथ व्यवहार बहुत गलत व्यवहार हो रहा है जिसको वो अब सह नहीं पा रही हैं। पहले तो मम्मी पापा से विरोध करके गई थी। पश्चिम बंगाल की घटना आई है जिसमें शरबत की बात हो रही है, तो ये क्या घटना थी, किस तरह से आप लोग इस पर काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जितने पीड़ितों की शिकायत आ रही है हम डायरेक्ट उस पर फोकस कर रहे हैं। कौन कहाँ से शरबत पिला रहा है, दूध पिला रहा है, उस पर न ध्यान देते हुए जो हमारे यहाँ कॉल सेंटर में शिकायत आ रही है उसका हम पूरा डाटा रख रहे हैं। डाटा के साथ साथ मैं उन संबंधित अधिकारी को फ़ोन करके पीड़ित को भेज रहा हूँ, वहाँ उनसे कराने का प्रयास करता हूँ। यहाँ भी जो लोग आ गए उनको तुरंत टेलीफोन संबंधित डीएम, एसएसपी, एसएचओ के माध्यम से उनको हम हेल्प दिला रहे हैं। तो एक बार फिर हम कॉल सेंटर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से लोग इस कॉल सेंटर में बात कर रहे हैं। तमाम जगहों से शिकायतें मिल रही हैं। कोलकाता से एक शिकायत आई है जिसमें लव जिहाद पीड़िता ने बताया है कि बाकायदे जो शरबत है उसके ज़रिए जिहाद किया जा रहा है, मोहब्बत का शरबत, और इसके साथ ही जो शरबतों के नाम हैं उनके माध्यम से तय किया जाता है कि किसको कौन सा शरबत पिलाना है। जब हिंदू समाज की लड़कियां आएंगी तो उनको खास करके एंटरटेन करना है ताकि जो उनको ये लगे कि किस तरह से मुस्लिम समाज के लोग हिंदू समाज के लोगों को देखते हैं और धीरे धीरे वो उनके जाल में फंस जाए। अब तक जो है वो लगातार शिकायतें इस कॉल सेंटर में आ रही है। यहाँ पर जो लोग कॉलर हैं वो लगातार पीड़ितों के संपर्क में हैं और छांगुर के नेटवर्क पर भी यहाँ से बहुत बड़ा काम किया है, तभी जो है उसका इतना बड़ा जो साम्राज्य था उसे ध्वस्त किया गया है। मेरठ हो, उत्तर प्रदेश हो और उसके साथ ही देश के तमाम दूसरे राज्य हों, सभी जगह ये पूरी तरीके से कॉल सेंटर जो है चल रहा है, उसको लिए काम कर रहा है, वहाँ के लोगों के लिए काम कर रहा है, जो पीड़ित हैं उनके लिए काम कर रहा है। तो अभी जो है लगभग 6-7 लोग कॉल सेंटर में परमानेंट मौजूद रहते हैं जिनसे जो है लगातार संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बाकायदे उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्प्ले किए जा रहे हैं। गोपाल जी, बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि लड़कियों को बाकायदे दुबई ले जाया गया
और जम्मू कश्मीर में ले जाके धर्मांतरण किया गया। ये क्या लोग दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी ले जाकर धर्मांतरण करा रहे हैं? ये ज़्यादातर विदेशों में ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी एक शिकायत सुबह आई थी कि नोटरी पे दस्तखत करा लिया गया और कराने के बाद उस पर कह दिया गया कि मैं धर्मांतरण करो वरना तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, और उसको कह रहे हैं सऊदी में चलना है, नहीं तो ऐसे शिकायतें बहुत आ रही हैं, एक दो नहीं आ रही है। और ज़्यादातर केस अभी मध्य प्रदेश के इंदौर से आया था, जो ट्रैक्टर चालक एक है मुस्लिम लड़का, वो गांव की एक लड़की के साथ उसका वो था, उसके घर वाले परेशान है, वो लेके भाग गया ट्रैक्टर छोड़ करके, जबकि नौकरी करता था। वो क्या बच्चियों को खुश कर पाएगा? अब बच्चियां भी पागल होकर के ही कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पर जो हिंदू समाज के हमारे जो गार्जियन हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा बच्चों को अच्छी तालीम दें, और तालीम के साथ साथ उनको समझाएं कि इसका अंत बुरा होगा। बाकायदे जितने टेलीकॉलर हैं सभी फ़ोन से संपर्क पे हैं। लगातार जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पर ली जा रही है। जब उनकी जो स्टोरी है उसमें इस तरह का मामला आ जाता है कि लव जिहाद हुआ है, धर्मांतरण हुआ है, उसके बाद गोपाल राय खुद उनसे संपर्क करते हैं, बात करते हैं और बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ किस तरह से इस पूरे मामले में चीटिंग की गई, किस तरह से उनका धर्मांतरण कराया गया। रचना यहाँ पर टेलीकॉलिंग का काम कर रही हैं और लगातार जो नंबर आ रहे हैं उनसे संपर्क में, शिकायतें भी जो आ रही हैं आप लोग नोट कर रही हैं। किस किस तरह की शिकायतें आ रही रचना? एक्चुअली हमारे पास सबसे ज़्यादा धर्मांतरण की शिकायतें आ रही, कोई आगरा से है, कोई बलरामपुर से है, बहुत सारे ज़िलों से, अन्य अन्य जनपदों से लोग कॉल कर रहे हैं और अपनी समस्या बता रहे हैं। हम लोग उसको नोट करते हैं, प्रॉपर जो भी उनकी समस्या होती है वो नोट करने के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराते हैं उससे, फिर उसके बाद में डीएम एसपी से बात होती है, इसी प्रकार से उनकी मदद होती है। रचना, जब आप लड़कियों से बात करती हैं, पीड़ितों से बात करती हैं, या जो शिकायतकर्ता उनसे जब बात करती हैं, तो किस किस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं आपको? सबसे ज़्यादा इसमें धर्मांतरण के मामले देखने को मिल रहे हैं। किसी पे दबाव बनाया जा रहा है धर्मांतरण के लिए, या किसी को पैसों का लालच दिया जा रहा है, किसी को नौकरी का लालच दिया जा रहा है। तो ऐसे लालच दे करके लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, किसी को ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार करके। इस तरह से सारे मामले हम लोगों के सामने आ रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? शुभ नाम आपका? प्रीति। शिल्पी। शिल्पी, किस किस तरह की शिकायतें आपको मिल रही हैं? पीड़ितों की कॉल आती है, हम सारी डिटेल्स नोट करते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गोपाल राय जी से अवगत कराते हैं। फिर जिस जिले का प्रकरण होता है हम उसी पदाधिकारी को अवगत कराते हैं। फिर डीएम एसपी से बात होती है, पीड़ितों की हम मदद करते हैं। कई बार जब फ़ोन आ रहे होंगे तो पीड़ित बहुत परेशान होंगे, तो उनको आप लोग समझाने की कोशिश करते होंगे। ये जो पूरा कॉल सेंटर का सेटअप है ये इसी तरह से काम कर रहा है। मकसद ये है कि जो विक्टिम है उनको कनेक्ट किया जाए इस कॉल सेंटर से, उनको जोड़ा जाए इस कॉल सेंटर से, और उनका भरोसा जीता जाए, और उसके बाद उनसे ये समझा जाए कि आखिर उनके साथ ये कैसे हुआ, करने वाले लोग कौन हैं, ताकि सही जगह शिकायत दर्ज कराकर उस पर कार्रवाई कराई जा सके। वीडियो सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।